तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है डमसल, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते जो अपनी सेना के साथ में एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। वो उस ड्रैगन का पीछा करते हुए एक पहाड़ी गुफा में घुस जाते हैं। जैसे ये लोग गुफा के अंदर आ जाते तभी इनके पीछे ड्रैगन आ जाता है। वो राजा और उसकी पूरी सेना पर अपने जलते हुए लावा से उनके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही वो अपनी पूंछ से एक सैनिकों को मारते रहता है। राजा इस ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। वो इसके सामने फीका पड़ जाता है, इसीलिए वो इसके सामने घुटने टेक देता है। अब हमें कहानी कुछ सदियों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम राजकुमारी एलोडी को देखते हैं जो पेड़ काट रही थी। उसके साथ में उसकी बहन फ्लोरा भी होती। तब एलोडी उससे कहती है कि हमारा परिवार भूख से मरे जा रहा है, इसीलिए हमें और भी लकड़ियां इकट्ठा करनी होगी। इसी दौरान इनको महल की तरफ एक शाही गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है। फिर ये दोनों बहनें भी अपनी महल की तरफ वापस आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इनके राज्य में खाने की कमी होने की वजह से कई लोग राज्य छोड़कर जा रहे होते हैं। तब ये दोनों बहनें अपनी काटी हुई लकड़ियां देते हैं। जब एलोडी रानी के कमरे की तरफ आती है तब वहाँ खड़ी एक औरत एलोडी को देखकर कहती है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। राजा रिक को एक लेटर देकर निकल जाती है। जब रिक इस लेटर को पढ़ लेता है तो वो एलोडी से कहता है कि तुम्हारे लिए काफी बड़े राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हो तो तुम भी दुनिया घूम सकती हो और तुम तुम्हारी माँ की तरह दुनिया पर राज कर सकती हो। और साथ ही हम यहाँ रिक की दूसरी वाइफ कारा को भी देखते हैं। एलोडी पहले राजकुमार से मिलने के लिए कहती है। अब ये लोग राजकुमार से मिलने के लिए जहाज के जरिए निकल जाते हैं और ये लोग सफर के दौरान काफी सारे ड्रैगन की मूर्तियां भी देखते हैं। 2 दिन का सफर खत्म होने के बाद ये एक टापू पर पहुंचते हैं, जो कि उसी राजकुमार का था जिसके लिए एलोडी का रिश्ता आया है। इस राज्य का नाम डामसल था और ये काफी शानदार और आलीशान बना हुआ था। जैसे ही ये महल के दरवाजे पर पहुंचे तो गार्ड इनका स्वागत करता है, फिर पूरे महल को घूमने के लिए कहता है। फिर ये लोग भी पूरे महल को घूमने के लिए निकल जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद इन लोगों को ये महल काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इस महल को देखने के बाद एलोडी कहती है कि ये महल तो हमारे महल से भी काफी ज्यादा बड़ा है। एलोडी एक रूम में आती है जहाँ पर उसे काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। एलोडी इस नजारे का लुत्फ ले रही थी तभी इसे एक लड़की नजर आती है। फिर वो महल को देखने के लिए वापस चली जाती है। जब वो पूरा महल देख लेती है तो वो रात में आराम करने के लिए एक रूम में आती है। थोड़ा आराम करने के बाद वापस वो खिड़की की तरफ आती है। तब उसे दूर पहाड़ी पर जलती हुई आग नजर आती है। वो उस आग को देखकर थोड़ा बहुत सोचने लगती है कि आखिर वहाँ पर कौन हो सकता है। दूसरे दिन रिक अपने परिवार के साथ इस राज्य की रानी से मिलता है, जहाँ पर ये रानी एलोडी की परीक्षा ले रही होती है। लेकिन एलोडी हर सवाल का काफी अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी। वो हर सवालों के अंदर पास हो जाती है। फिर उसे राजकुमार शैम से मिलवाया जाता है। तब शैम और रानी दोनों कहते हैं कि एलोडी काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही रानी कहती है कि हम लोग शादी के लिए भी तैयार हैं। एलोडी का भी पूरा परिवार शादी के लिए तैयार था। तभी रानी रिक से कहती है कि हम लोगों को कल ही शादी करनी होगी और इस बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब तक ये बच्चे भी अपनी बातें कर सकते हैं। अब शैम और एलोडी भी बातें करने के लिए बाहर आ जाते। तब एलोडी कहती है, क्या तुम्हारी भी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। तब शैम कहता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लगी और क्या आपके साथ भी जबरदस्ती की जा रही है। एलोडी कहती है कि हाँ, मेरे साथ थोड़ी जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि हमारा राज्य काफी ज्यादा गरीब है और अगर मैं ये शादी करती हूँ तो मेरे पिता को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिल जाएगी। लेकिन अब मैं भी इस शादी से काफी ज्यादा खुश हूँ। अब वो और ज्यादा खूबसूरत नजारों को देखने के लिए घोड़े के जरिए पहाड़ियों पर जाते हैं। पहाड़ पर आने के बाद इन खूबसूरत नजारों को आनंद ले रहे होते हैं। तभी एलोडी कहती है कि दूसरी पहाड़ी पर कल रात मैंने आग जलते हुए देखा था। सैम कहता है कि हमारी वहाँ पर एक प्राचीन रस्म होती है और वो रस्म हमारी शादी के बाद भी वहाँ पर की जाएगी। तब एलोडी कहती है कि हाँ, मुझे भी वो रस्म देखनी है। वह दूसरी ओर कारा रानी से बात करने के लिए जाती है। तभी रानी कहती है कि आप राजा की दूसरी पत्नी हो और साथ ही आप एक रस्सी बनाने वाले की बेटी भी हो, क्योंकि आपको ऐसे बड़े बड़े राज्यों में आने की आदत नहीं होगी, इसीलिए आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है कि रानी से कैसे बात की जाती है। इतना सुनाकर वो रानी यहाँ से निकल जाती है। कारा को रानी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर रात में कारा फ्लोरा और एलोडी से आकर मिलती है और वो कहती है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब है और मुझे बुरे भी लगते हैं, इसीलिए तुम्हें काफी संभल कर रहना होगा। एलोडी कहती है कि शायद आप इस बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो। इसी दौरान रिक भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये सारी बातें कारा और एलोडी रिक को नहीं कहती है। तभी रिक कहता है कि हमको खाने पर बुलाया गया है। फिर ये लोग खाने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन एलोडी और शैम की शादी करवा दी जाती है। फिर इस राज्य की रानी ने एलोडी को इस राज्य की नई बहू घोषित कर देती है। यह सुनकर यहाँ खड़े लोग भी काफी खुश होते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर एलोडी अपने परिवार से मिलती है, क्योंकि वो लोग भी अब निकलने ही वाले हैं। अब शैम और एलोडी भी अपनी शाही रस्म के लिए निकल जाते हैं। वो पहाड़ी चढ़कर एक गुफा की तरफ आते हैं। यहाँ पर शाही परिवार के सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर स्कॉर्लेट भी उन दोनों का स्वागत करती है और साथ ही एलोडी से कहती है कि हमें हमारे राज्य को बचाने के लिए हमेशा ये रस्म करनी पड़ती है। फिर वो एलोडी के हाथ में एक कॉइन देती है। फिर वो रानी कहती है कि जब हमारे पूर्वज यहाँ पर आए
आए थे तब उन्हें पता चला था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी है जो यहाँ के लोगों को मारता था। तब हमारे राजा उससे बदला लेने के लिए इस गुफा में गए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए राजा उसके सामने टिक नहीं पाए, फिर वो हार गए। तब उस मॉन्स्टर ने राजा से डील की कि तुमको अपनी जान बचाने के लिए अपनी 3 बेटियां देनी होगी। तब राजा ने ये शर्त मानने के लिए हाँ बोल दी। तब उस मॉन्स्टर ने राजा की सेना को मारना बंद कर दिया था। तब से ये परंपरा हम हमारी पीढ़ी के साथ करते जा रहे हैं। फिर वो एलोडी और सैम के दोनों को हाथों में खून निकाल कर उस खून को मिलवा देती है। तब रानी कहती है कि अब तुम दोनों एक हो चुके हो और अब तुम घर जा सकते हो। तब सैम एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी को लेकर वो आगे बढ़ता है। एलोडी को भी इससे काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन तभी अचानक सैम एलोडी को ऊपर से खाई में फेंक देता है। एलोडी काफी ऊपर से गिरने की वजह से नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एलोडी को होश आता है, तब वो खड़ी होकर चीखते चिल्लाते हुए मदद मांगती रहती है। तभी वो मॉन्स्टर उसकी आवाज से उठ जाता है, लेकिन इधर एलोडी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो ऊपर चढ़ने के लिए काफी कोशिशें करती रहती है। वो ऊपर नहीं चढ़ पाती, जगह काफी ज्यादा स्लिप होती है, वो बार बार नीचे पड़ती रहती है। तभी वो वहाँ पर कई सारी दूसरी राजकुमारी के सामान को देखती है और साथ ही एक कोने में आग जलती हुई भी दिखाई देती है। एलोडी उस आग को देखते हुए उस आग के करीब जाती है। तब एलोडी देखती है कि उसके सामने कई सारे जलते हुए पंछी उड़ रहे हैं, साथ ही वो जल जलकर मरते जाते हैं। तभी इसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है। वो ड्रैगन को देखते ही छुप जाती है, लेकिन वो ड्रैगन उसे पहले ही देख चुका था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम एलोडी है। तो वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम परंपरा के हिसाब से यहाँ पर आई है तो तुम्हें आज मरना होगा, क्योंकि साथ ही मुझे तुम्हारे शरीर से शाही खून की बदबू भी आ रही है। इतना सुनते ही एलोडी वहाँ से भागने लगती है। वो ड्रैगन भी उसका पीछा करते हुए उस पर आग के लावा छोड़ता रहता है। एलोडी अपनी जान बचाकर भागते हुए एक गुफा में पहुंचती है। तभी वो वहाँ पर उस लड़की को देखती है जिसने उसको कल रात देखा था। वो लड़की भी इस मॉन्स्टर की आग से जलकर मारी गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर लावा छोड़ता रहता है। तभी थोड़ा सा लावा उसके पैर पर लग जाता है और उसका पैर जल जाता है। एलोडी अपने गाँव को बांधकर उस गुफा के रास्ते आगे निकलती है, लेकिन काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसे उस गुफा में कुछ नजर नहीं आता, तो वो गुफा से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसे वहाँ पर पूरी जगह ब्लू दिखाई देती है और साथ ही उसे एक ब्लू कलर का पेड़ भी दिखाई देता है। एलोडी उस पेड़ को देखती ही भागते हुए उस पेड़ पर आकर कूद जाती है। वो उस पेड़ पर ब्लू कलर के चमकते हुए कीड़ों को देखती है। अब वो इन कीड़ों को एक कपड़े में बांध लेती है ताकि इन कीड़ों से उसे रोशनी मिलती रहे। फिर वो इस जगह से निकलकर थोड़ा आगे जाती है। तब उसे वहाँ पर बर्फ से गिरता हुआ पानी दिखाई देता है। अब एलोडी को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, वो उस पानी को पीने लगती है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर लावा छोड़ता है। एलोडी किसी तरीके से वहाँ से भागकर एक गुफा में आकर छुप जाती है। ड्रैगन कहता है कि तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अब एलोडी उठकर थोड़ा आगे जाती है तब वो कई सारी लड़कियों का दीवार पर नाम देखती है। वो भी उन्हीं लड़कियों के नाम थे जिनको यहाँ पर बलि देने के लिए भेजा गया था। एलोडी ये देखते काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और घबरा जाती है। इसी के चलते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही एलोडी को होश आता है तब वो देखती है कि उसके गाँव पर वो कीड़े चिपक जाते हैं। जब वो अपने गाँव से इन कीड़ों को निकालती है तब वो देखती है कि इसका गाँव ठीक हो चुका है। फिर अपने हाथ में एक कीड़े को लेकर कहती है कि तुम तो काफी काम के कीड़े हो। अब एलोडी को उस गुफा का पूरा नक्शा दिखाई देता है। तभी उसे उस नक्शे से बाहर जाने का रास्ता भी पता चल जाता है। अब एलोडी उस रास्ते के जरिए वहाँ से निकल जाती है। काफी आगे जाने के बाद उसे ऊपर से एक रोशनी नजर आती है। अब एलोडी हिम्मत नहीं हारती, वो वहाँ से काफी तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। काफी मेहनत के बाद वो जैसे ही ऊपर पहुँचती है तो वो देखती है कि ये रास्ता पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पर है, नीचे उतरना काफी ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही वो महल भी नजर आ जाता है और कुछ सैनिक भी गुफा की तरफ आते हुए भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर एलोडी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो उस गुफा के अंदर वापस आ जाती। तब ड्रैगन कहता है कि आज तक कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सका। तभी एलोडी के पिता के चिल्लाने की आवाज आती तो ड्रैगन वो आवाज सुनकर यहाँ से भाग जाता है। वह दूसरी ओर रिक अपने सैनिकों के साथ आकर इस गुफा में एलोडी को ढूंढ रहा होता है और अपने सैनिक को कहता है कि जब तक मेरी बेटी यहाँ पर नहीं मिल जाएगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अब एलोडी भी वहाँ से वापस नीचे आ जाती है। तब उसे वहाँ पर काफी सारा सोना और 3 अंडे मरा हुआ ड्रैगन भी दिखाई देता है। ये सब कुछ देखकर वो समझ जाती है कि राजा यहाँ पर हजारों साल पहले आया था। तब उसे यहाँ पर अंडे में से निकले हुए 3 ड्रैगन मिले थे और उसने तीनों ड्रैगन को मरवा दिया था। इसीलिए उस ड्रैगन ने राजा के सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था। तब राजा ने ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए और उससे कहा कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। ड्रैगन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी तरह तड़पो और तुम्हारी हर पीढ़ी से मुझे 3 बलि देनी होगी। वह दूसरी ओर रिक के सैनिक एलोडी को ढूंढ रहे थे। तभी ड्रैगन आकर उन सैनिकों को मारने लगता है। फिर रिक के सामने भी वो ड्रैगन काफी तेज आकर चिल्लाता है। वहीं दूर से एलोडी भी उस ड्रैगन को देख लेती है। रिक कहता है मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं तुमसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इतना सुनते ड्रैगन उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है और कहता है तुम अपनी बेटी को आवाज लगाओ। लेकिन रिक कहता है कि एलोडी अगर तुम यहाँ पर हो तो सामने बिल्कुल मत आना। इतना सुनते ड्रैगन जानलेवा हमला करते हुए रिक को मार देता है। जैसे ही एलोडी ये देख लेती तो वो चिल्लाने लगती है। ड्रैगन उसकी आवाज सुन लेता है। वहीं एक सैनिक भी जिंदा होता है तो ड्रैगन को लगता है आवाज उधर से आई तो वो उसके पीछे चला जाता है। ड्रैगन के जाते ही एलोडी रिक को आकर संभालती है। तब रिक कहता है दूसरी तरफ
तरफ कारा और फ्लोरा शिप के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम मेरी परवाह मत करो, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। इतना कहती रिक यहाँ पर मारा जाता है और एलोडी ना चाहते हुए भी फिर यहाँ से निकलने लगती है। जैसे ही वो रस्सी के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है तो वो ड्रैगन उसे देख लेता है। फिर वो वापस वहीं पर आकर उसके ऊपर आंख छोड़ने लगता है, लेकिन एलोडी काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी। जैसे ही आंख उसके करीब आती है उससे पहले ही वो गुफा से बाहर निकल जाती है। बाहर खड़े घोड़ों को लेकर वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन काफी दूर तक ड्रैगन भी उसका पीछा कर रहा होता है। किसी तरीके से एलोडी चकमा देकर एक गुफा में जाकर छुप जाती है, लेकिन वह ड्रैगन उस घोड़े का पीछा करते हुए उस घोड़े को जला देता है। इधर काफी घूमने के बावजूद भी उसे एलोडी नहीं मिलती है, तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा भड़क जाता है और पूरी पहाड़ के ऊपर आग लगा देता है। वहीं दूसरी ओर महल की रानी ये सब कुछ देख रही होती है। वो ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि एलोडी के चलते मुझे ये नुकसान हुआ है, मैं इस नुकसान की भरपाई करके रहूंगी। इधर ड्रैगन रात होने तक उस पूरे पहाड़ को जलाकर खाक कर देता है। इधर फ्लोरा भी ये सब कुछ जलते हुए देख रही थी। तभी वो महल की रानी उस शिप के अंदर घुस आती है। फिर कारा को चाकू मारकर फ्लोरा को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगती है। कारा भी काफी घायल हो गई थी, इसलिए वो उसे नहीं बचा पाती है। दूसरे दिन कारा पहाड़ी के ऊपर एलोडी के पास पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि फ्लोरा को रानी ने पकड़ लिया और वो उसकी कुर्बानी देने के लिए उसे लेकर चली गई है। तब एलोडी कारा से कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही बताती है कि पिताजी भी अब मर चुके हैं। इतना कहकर वो फ्लोरा को बचाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर वो रानी फ्लोरा के हाथ पर वो घाव देकर अपना खून मिला देती है, फिर उसे भी खाई में नीचे फेंकवा देती है। ड्रैगन फ्लोरा को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी एलोडी भी वहाँ पर पहुंच जाती है। इस बार वो अपने साथ काफी सारे हथियार और काफी सारे कीड़े लेकर आती है। इधर ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चे को देखकर कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी। उनके वंशज एलोडी को आज किसी भी हालत में मरना ही होगा और एलोडी आज अपनी बहन फ्लोरा को बचाने के लिए जरूर आएगी। तभी एलोडी पहाड़ी की दूसरी तरफ से पत्थर गिराती है। तब ड्रैगन उस आवाज की तरफ चला जाता है। इधर एलोडी अपनी बहन फ्लोरा के पास आ जाती है, फिर वो उसे संभाल कर यहाँ से ले जाने लगती है। तभी ड्रैगन इधर वापस आ जाता है। अब इधर एलोडी भी उस ड्रैगन के सामने तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों को झूठ बोला गया था। मुझे बोला था कि तुमने गाँव वालों पर हमला किया है, बल्कि ऐसा नहीं है, असल में उन लोगों ने आकर तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन कहता है कि लेकिन वो लोग तो तुम्हारे पूर्वज थे। एलोडी कहती है लेकिन मैं उनकी पीढ़ियों में से नहीं हूँ। तभी वो उसके ऊपर आंख छोड़ देता है। एलोडी उससे बचते हुए पानी में आकर गिर जाती है। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलती है तो देखती है उसका हाथ जल चुका है। अब ड्रैगन भी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, फिर उसकी बॉडी में नाखून डालने लगता है। तभी एलोडी ड्रैगन की आंख पर एक चाकू मार देती है। अब ड्रैगन और ज्यादा भड़क जाता है। एलोडी भी उसके सामने तलवार लेकर खड़ी हो जाती है उसका सामना करने के लिए, और ड्रैगन फिर से उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है, लेकिन एलोडी उसे तलवार मारकर अपने आप को बचा लेती है। जैसे ही वो ड्रैगन उसके ऊपर लावा छोड़ता है तो एलोडी अपने आप को बचा लेती है। वो लावा पत्थर से लगकर वापस उसे ड्रैगन के ऊपर जा लगता है। वो पूरा आंख से लथपथ हो जाता है। आंख से जलने के कारण वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एलोडी अपने हाथ का घाव दिखाकर कहती है कि इसी तरीके से हम सभी लड़कियों को सही खानदान का मेंबर बनाया जाता था, फिर तुम्हारे पास मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन तुमने भी वही किया जो कि उन बुरे लोगों ने दूसरों को बच्चों को मार के किया। ड्रैगन कहता है तो अब मुझे मर जाना चाहिए। एलोडी कहती कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं मरने दूंगी। फिर वो उन ब्लू कीड़ों को लाकर उसके घाव पर लगा देती है। वहीं दूसरी ओर सैम की दूसरी शादी हो रही थी, तभी वहाँ पर एलोडी पहुंच जाती है। एलोडी दुल्हन के पास आकर कहती है कि ये तीसरी लड़की होगी। सैम कहता है कि हाँ ये तीसरी लड़की है। एलोडी दुल्हन से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला है, सबके सब मारे जाएंगे। इतना सुनते ही वो दुल्हन भी अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाती है। एलोडी यहाँ खड़े लोगों से कहती है कि जिस किसी को भी जिंदा रहना है वो यहाँ से निकल जाए। तभी वो रानी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मॉन्स्टर से बच गई तो तुम हमें डराओगे। अब एलोडी कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। अब एलोडी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है और पूरे शाही परिवार के ऊपर आग डालकर उन्हें जला देता है। फिर ड्रैगन भी उस पूरे मेल को अंदर बाहर सब जगह से जला देता है। फिर हम एलोडी को देखते हैं जो कि ड्रैगन के साथ मदर ऑफ ड्रैगन बनकर चलती रहती है। कुछ देर बाद एलोडी अपने परिवार से मिलती है और उनसे कहती है तुम्हें पिताजी की जगह इस पूरे राज्य को संभालना होगा। फिर उन्हें गले लगा लेती है। ये देखकर कारा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एलोडी ने जिंदगी में पहली बार उसे मॉम बुलाया था। अब ये तीनों अपने राज्य की तरफ वापस अपने शिप के साथ निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार इस सफर में उनके साथ वो ड्रैगन भी होता है। ऐसी खूबसूरत सीन के साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बहुत ही जल्द बनकर सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।